लेंगे और सीधे रास्ते से प्राण को ऊपर चढ़ाने वाले जगत में ऐसे कई है कि जिनका पतन हुआ है। आपने देखा है, पढ़ा है। हमें न किसी का नाम लेना है, न किसी की निंदा करनी है। केवल हमारा विषय यहाँ पे समझा के देना है। यही महाराज कह रहे कि झगड़े लागा राम सु तब बिसर्या सब केण, मैं ते मन सुख राम के बोल सके नहीं बेड़। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा, हमें भी पकड़ लिया। ये अगर कोई मेरे जैसा कहता है कि मैंने बहुत राम राम भजन किया, बहुत परमात्मा से झगड़ा और मैं ऊपर पहुंच गया, तो दूसरी साखी में महाराज उसको कह रहे हैं कि ये आपकी स्थिति हुई क्या, पहले जांचो। मैं तेरा मेरा आपके अंदर से गया क्या? तेरा मेरा का भाव अगर तेरे अंदर है तो तेरा झगड़ा बराबर नहीं हुआ। कहीं न कहीं राम भजन करने में गलती हो गई। अगर राम राम के साथ भजन करते करते उसकी लीव ऊपर चली गई, उसका शब्द ऊपर है, सुरती ऊपर है, ध्यान ऊपर है, चेतना ऊपर है, तो उसके अंदर तेरा मेरा कैसे रहेगा? ये तेरा मेरा तो हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य कर सकता है तेरा मेरा, संत के अंदर तेरा मेरा नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो वो स्थिति में वो नहीं है। ये गुरु महाराज कह रहे। जा दिन लागे नावसु सो बुधरे मन माय, तो प्रगटे सुख राम के अट सिद्ध नवनिध माय। जा दिन लाग गया नावसु, जिस दिन से हमने पहली बार राम राम भजन किया और उस दिन हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन जैसा भजन में लगा, वही चित्त मन बुद्धि हम हर रोज लगाते हैं, भजन करते हैं। वही बुद्धि, वही मन भजन में लगा ही रहा है, लगा ही रहा है। एक दिन भी उसमें कोई खंडन नहीं है। तो धीरे 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 आपके अंदर 8 सिद्धि 9 निधि प्रगटेगी, रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। महाराज कहते हैं गुरु महिमा में अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि दी बहुलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसो बड़दाता। रिद्धि सिद्धि भी तुम्हारे पास रहती है। रिद्धि सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिद्धि सिद्धि के चक्कर में कई लोग साधना करते हैं, मगर ये जो भजन करने वाले, राम राम भजन करने वाले, इनके पीछे रिद्धि सिद्धि रहती है। दरियाव जी महाराज के पास आई, रिद्धि सिद्धि आके खड़ी हो गई और कहा कि हमको भी सेवा करने दो, हम तुम्हारे चाकर है, तुम्हारी दासी है। तो दरियाव जी महाराज ने कहा तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, जाओ नागौर में, नागौर में जाओ, वहां मेरा एक शिष्य है, उनके घर में जाओ। कहते हैं कि उनका घर अमापधन से भर गया। आदेश मिला तो वहां चली गई। कहने का मतलब क्या कि रिद्धि सिद्धि संत के साथ रहती है, मगर संत उसका उपयोग किसके लिए नहीं करे। वो अगर परचे चमत्कार बताने लगे तो उनकी यात्रा वहीं थम गई, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साच बिना उधरे नहीं, पच पच मरे अनेक, पण बिन सुन सुख राम के कण नहीं आवे देख। बहुत अच्छी बात बता रहे गुरु महाराज। ब्रह्म ज्ञानी का विषय है साच बिना उधरे नहीं। साचना सत्य, सत्य क्या है? शब्द।
मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, जे आमुगत वेद पढ़ोए, जे आमुगत वेद पढ़ोए, तो ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोई, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोई, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया। कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबको जानकारी है। महाराज का शरीर ब्राह्मण परिवार से था, प्रारंभ से ही वेदों का ज्ञान उनको अवगत था, और वही कह रहे हैं कि वेद का ज्ञान पढ़ने से, वेदों को पढ़ने से, वेदों को मंत्र को जाप करने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता। तो वेदों का जो करता है ब्रह्मा, 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, वेद किसने बनाए? ब्रह्मा जी। 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया, गुण उपदेश व्यास ने गायो, और इस विद वेद जगत में आयो। ब्रह्मा जी से मुगला हुआ वेदों का ज्ञान नारद जी ने सुना। नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास को बताया, क्योंकि नारद जी 3 लोक में भ्रमण करते थे, और वेद व्यास के द्वारा वेदों के ज्ञान जगत के अंदर फैला। तो वेदों से अगर जीव बंधन से मुक्त हो जाता, तो ब्रह्मा परमात्मा की भक्ति क्यों कर रहे हैं? और एक जगह महाराज ने बताया, जे आप मुगत वेद पढ़ होई, तो सुखदेव को क्यों त्याग्या? प्रश्न कर रहे महाराज, जे आप मुगत वेद पढ़ होई, तो सुखदेव को क्यों त्याग्या? जाके घरे पुराण अठारे, फिर पढ़न की जाग्या। अरे वेदों में, पुराणों में जीव बंधन से मुक्त हो जाता, तो सुखदेव क्यों भटकता? सुखदेव ने जनक राजा को गुरु क्यों बनाया? उसके घर में तो 4 वेद, 18 पुराण, उनके कर्ता उनके पिताजी थे। तो कहने का मतलब, सत्य चाहिए जीव बंधन से मुक्त होने के लिए, और वो सत्य है सत्सवत नियंचर, कुदरत कला। ये जब तक आपके घट में नहीं आएगी, आप राम राम करते पच के मर जाओ, बंधन से मुक्त नहीं होगी। कह रहे महाराज, पच मरे अनेक, राम राम तो सब कर रहे। महाराज कहते हैं, सास ओ सासा रट रया, अदपे मन लाग्यो, सास ओ सासा रट रया, अदपे मन लाग्यो, निस
अब क्या करोगे? क्या राम राम करना, सास ससुर में रटन करना बंद कर दोगे? गुरु महाराज तो कह रहे हैं, सांस उसासा रट रहा जब पे मन लागो निज दिन पचता निसरे, रात दिन उसमें मैं पचा, संशय नहीं भागा। क्योंकि नाम की जागृति हुई नहीं, नाम की जागृति हुई नहीं तो संशय मिटता नहीं। जो कि तो संशय बना ही रहता है कि ये जो वाणी में लिखा है, और लोग जो रोते हैं, बिरा आता है, उसकी बॉडी वाइब्रेट होती है, तो दूसरा संशय करता ही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो आया कि नहीं आया, वो संशय बना ही रहता है। और जब आता है तभी उसका संशय दूर होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, सोचना चाहिए। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी। ओ रामा सूरत गिगन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। अब तो और बात आगे बढ़ गई। पहले इसमें क्या किया कि सांस उसासा रट रहा अजब पे मन लगा, निज दिन पछता निसरे सांसों नहीं भागा। अब उससे ज्यादा एक और वहां कह सकते भाई गुरु नहीं किया। हो सकता है तुम अपने मन से सांस उसास में राम राम रटन कर रहा हो, इसलिए कुदरत कला नहीं जगी। मगर महाराज उसका भी खंडन कर रहे हैं। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, यानी आन उपासना भी छोड़ दी, सारे धर्म को भी छोड़ दिया, राम नाम रटन किया, फिर गुरु बनाया। गुरु ने सदगुरु बनाया, जिसकी सुरती ब्रह्मांड में रात दिन लगी है, फिर भी कड़ा नहीं जाती। अब क्या करूं? इतना ही अगर ज्ञान सुन ले तो छोड़ने की समय आएगा, तो क्या फिर कोई फायदा नहीं, चले जाएंगे। कमी क्या रही ये खोजो। क्यों ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं? वो कमी भी महाराज ने बताया है। बता दो कमी, बता दो। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तद शरणे आया। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी बातें जो हो रही है, ये नाम जगने के बाद की हो रही है कि पहले की हो रही है? वीर सिंह भाई, विषय क्या है कि नेचर मेरे अंदर नहीं जगा, वो जगा दो, उसका कोई भेद बता दो। यानी शब्द अभी आया नहीं। बहुत लोग कहते हैं शब्द ही गुरु है, वो तो आया ही नहीं। उसके लिए तो चल रही बात है, वो आया ही नहीं है अभी। आने के लिए ही तो उपाय बता रहे हैं कि राम राम रटन किया, काम नहीं जमा। बाकी सब धर्म को छोड़ दिया, देवी देवता को नहीं मान रहे, काम नहीं जमा। अब किसी ने कहा भाई गुरु करो, तो गुरु किया, काम नहीं जमा। फिर सतगुरु के शरण में आया। सतगुरु भी ऐसा तैसा नहीं है जिसकी सुरती ब्रह्मांड में लगी है, फिर भी बात जमी नहीं। अब क्या कमी रही? अब क्या कमी रही? तन मन धन गुरुदेव जी
कूदिया कुल तज शरणे आया वाणी भेद ज्ञान विचार भेद सब सूजा ने अंचर हम पाया ज्ञान विचार भेद सब सूजा ने अंचर हम पाया। यह है उपाय। राम राम करना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु बनाना पड़ेगा, मगर समर्पित नहीं हुए। जो दोपहर में विषय हुआ, रेस अंदर से नहीं चाहिए। बाहर बाहर तुम झगड़ा भी किए तो चलेगा, बाहर की बात ही नहीं है, अंदर से अंदर से अगर मानते हैं। सारी चीजें दोपहर की सत्संग में मैंने क्लियर कही। एक तो कोई गुरु आपको ये नहीं कहेगा कि मैं सदगुरु हूं तो मेरी शरण में आओ, जिंदगी भर मरते दम तक नहीं कहेगा। और कहने वाला सदगुरु नहीं है। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए ना, ये तो गुरु महाराज ही कह रहे। सदगुरु कोई अपनी पहचान जेब में नहीं रखेगा, ये काट लो सदगुरु की, ये काट लो सदगुरु। आपका अगर विवेक है जगह तो आपको पहचानना पड़ेगा। ये चीज इसमें हो सकती है, वो भी कंफर्म नहीं कहा जाएगा। देखते हैं, उपाय करके देखते हैं। अगर बात जम गई तो समझ लेना वो चीज वहां है। तो वो भी उदाहरण मैंने परसों दिया था, एक लव्य का। गुरु से ज्यादा शिष्य की जिम्मेदारी है। शिष्य कैसे अपने अंदर वो चीज को मानता है, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर शिष्य का भाव इतना ऊंचा है तो सदगुरु सुखराम जी महाराज को कृपा करनी पड़ेगी। आपके लिए सदगुरु को भेजना पड़ेगा उसे। क्यों कि आपकी तड़प ये चीज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सदगुरु को ढूंढो। गुरु के शरण में आकर कई लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसी रहे, चली गई, वैकुंठ निकलने का समय आ गया। कोई अंदर में आनंद नहीं आया, न घर परिवार छूटा, न संसार से मोह टूटा। राम राम भजन किया, सत्संग मिली, इतना ही लाभ। जो कुछ उसका लाभ उसे मिलेगा उतना मिलेगा, मगर जिसके लिए वो इस धारा में आया है उसका ज्ञान न मिला, न उसका भेद मिला। थोड़ा 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 ध्यान करता गया, पहुंच गए, ऐसे ही चल रहा है। पहुंचा एक मत पहुंचने वाले की बात ही अलग है। उसकी वाणी, उसकी आंखें, उसका रहन, उसका सहन, उसका ज्ञान, सारी चित्त में परिवर्तन आपको दिखेगा। प्रमाण आता है एक शेर का और एक बंदर का। सुना क्या आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना तो सुना देता हूं कि शेर को जंगल में, शेर की तो आदत है, वो 3 दिन भूखा रहेगा मगर घास नहीं खाएगा। उसको क्या चाहिए? पशु चाहिए और ताजा खून चाहिए। वो मरा हुआ पशु भी नहीं खाता है। ऐसे ही जंगल में एक शेर था और उसे लग गई भूख। यह है दृष्टांत गुरु और शिष्य का। कैसा गुरु नहीं चाहिए और कैसा शिष्य चाहिए। अगर ऐसे गुरु के चंगुल में शिष्य फंस गया तो कैसे बाहर निकलना है? उसको बंदर का अनुकरण करना चाहिए। एक दिन एक शेर को घनी लगी भूख, बहुत भूख लगी। तन मन से देखता फिरे। किसको देख रहा? प्राणी को। यहाँ मिलता क्या, यहाँ मिलता क्या। भूख लगने पर तन और मन दोनों उसी में रहता ना। तन मन से देखता फिरे, देखा बंदर रूप। क्या देखा? बस चलो आज तो कोई नहीं मिला, ये बंदर को आज भोजन बनाते हैं।
मगर समस्या ये थी कि बंदर को नीचे उतारना था, तभी तो काम चलेगा। तन मन से देखता फिरे देखा बंदर रूप। अब बंदर को देखते ही शेर ऐसे चलने लगा, धीरे 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 धीरे, जैसे कि उसके पैर के नीचे कोई चींटी बीटी आ जाए, मर जाए, उसको बचा बचा के वो बंदर वहां से देख रहा है। और वो क्या कह रहा है, नहीं खाड़ा नहीं खाबड़ा, नहीं कंकर नहीं केर, जगह भी साफ है, जगह गड्ढे वाली जगह, खाड़ा नाम गड्ढे वाली जगह, और वहां न पत्थर है न कोई कचरा है, फूक फूक के पांव धरी, ये क्या तुम्हारी लय, फूक फूक के तुम चल रहे हो, इसका क्या कारण है। अब वार्तालाप तो शुरू हो गई, शेर जैसा चाहता था वैसी बात तो बन गई। उसने कहा कि भाई मैं वो शेर नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं संत शेर हूं। कौन सा शेर हूं? संत शेर। इसलिए मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु आ जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए मैं संभल संभल कर चल रहा हूं। मेरे अंदर क्रूरता नहीं है, मैं बहुत दयावान हूं, खाली ऊपर मेरा शेर का रूप है, अंदर से मैं संत हूं। मारे मन में दया घड़ी, क्या कहता है, मारे मन में दया घड़ी नहीं सताऊं जीव। मैं बहुत दयावान हूं, किसी जीव को तकलीफ होनी चाहिए ये मेरा भाव नहीं है, इसलिए मैं संभल संभल के चल रहा हूं। बंदर को लगा बहुत बढ़िया है, तो इसकी कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। जब संत शेर आया, अनायास दर्शन हो गए, खड़े रहो परमात्मा, क्या कहा उसको, परमात्मा भगवान, खड़े रहो परमात्मा, यानी तुम वही रहो, और पक्का खड़े रहो परमात्मा, करूं तुम्हारी सेव, और पक्का पक्का फल तोड़ के, ऊपर से पक्के पक्के फल तोड़ के वो नीचे डालने लगा, और कहने लगा कि हे परमात्मा, ये तुम फल खाओ मीठे मीठे, मेरी तरफ से सेवा। अब बंदर क्या फल खाएगा, सोचने लगा कि इसको अब नीचे कैसे उतारूं। कहने लगा कच्चा पक्का फल तोड़ना नहीं, मोकू लागे त्रास। ये ऐसे पक्के फल तुम तोड़ते हो, उसमें कच्चे भी आ जाते हैं, और कच्चा फल खाना ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर बंदर ने कहा क्या करूं, रड़िया पड़िया चुन के लाओ मेरे पास, नीचे जो पड़े हैं ऐसे पड़े रहते ना सूखे ये वो, बस मेरा काम इसमें ही चल जाएगा, तुम तोड़ के मत लाओ। जब कहा उसने खड़े रहो परमात्मा, करो प्रभु की आस, और पक्का पक्का फल तोड़ के डालू तुम्हारे पास। जब फल तोड़ने लगा तो शेर ने कहा रड़िया पड़िया चुन के लाओ मेरे पास। अब बंदर ने समझा नहीं शेर क्यों फल खाए, उसकी अकल नहीं समझी कि ये तो शेर है, शेर फल कैसे खाएगा। मगर समय उसका खराब आया बेचारे का, बंदर ने समझा नहीं शेर क्यों फल खाए, और आगे जाके निवन करी, दिया मुख में दबाए, चुन चुन के उसने फल लाया और रख दिया, और ऐसा प्रणाम करने के लिए झुका, पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो शेर बुद्धिमान था, शेर हंसने लगा। शेर क्या करने लगा, अब बंदर हंसने लगा, शेर के मुख में बंदर था ना, बंदर हंसने लगा। शेर कहता है अब को पड़ो काल के जाल में, हंसी क्यों आए तोय, अरे तू तो अब मेरा भोजन बनने वाला है, काल के जबड़े में है, तू क्यों हंस रहा है। अब तो पड़ो काल के जाड़ में, हंसी क्यों आए तोय। बंदर कहता है थोड़ा सा तो ढीला करो, रीत बताऊं तो, यानी मैं बोल नहीं सकता,
मैं क्यों हंस रहा हूं ये तुम्हें बताऊंगा, मगर अब तुम थोड़ा तो ढीला करो। मैं बताता तुमको क्यों हंस रहा हूं, कोई बिना कोई कारण हंसता थोड़ी। शेर ने समझा नहीं और दिया मुख सुखो, उल्टा कूदा बांदरा, गया वृक्ष पर बोल। 2-3 उल्टे ऐसा कूदा कि ऊपर चला गया। अब ऊपर जाके बंदर रोने लगा। अब शेर नीचे से कहता है, भोले मनेरा बांदरा, क्यों नैना डाले नीर। ये बंदर तू अब क्यों रो रहा है, और अब तो बच्चों काल के जाड़ से खुशी मनाओ वीर। अब तो तू काल के जबड़े से बच गया, अब तो तुझे खुशी होनी चाहिए, तू रो रहा है। जब मेरे मुख में था तब तू हंस रहा था, अब तू रो रहा है। तो बंदर क्या कहता है, तारे अकल के कारण मैं बैठा बैठा रोए, और तारे जैसा परमात्मा मुझे कभी न मिल जो कोई। तुम्हारे जैसा मुझे जिंदगी में मिलना नहीं चाहिए। इतना बढ़ाया तुमने, मुझे फंसाया था। तो अगर कोई ऐसे कुगुरु के संगत में आ गए तो बंदर की जैसी बुद्धि रखो, निकलने की कोशिश करो। क्योंकि एक बार हम अटक गए तो वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। जबकि महाराज ने इशारा दिया है, कोई ज्ञान आपको इतना क्लियर नहीं मिलेगा जो महाराज ने दिया है। महाराज ने क्या कहना बाकी रखा ये तो बताओ मुझे। जागोरा संग नवघट जागे, जागोरा संग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे, वे सतगुरु सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर भी डारो बे, से सब दूर भी डारो बे। कितना क्लियर काम है। जा गुरासन नाव घटदा के गुरु बनाने का मतलब ही वही है कि हमारे अंदर वो नाम जगे, और वो नाम ही नहीं जगा रहा है। जो गाय दूध देती नहीं है तो उसे कितने दिन तक घास खिलाओगे? कभी ना कभी तो सोचोगे उसके बारे में, बेचना ही पड़ेगा ना। बांझ गाय को भारत ने वाणी में लिखा है, बांझ गाय को कोई दूध नहीं पिलाएगा। दूध पिलाने का मतलब क्या है? यहां भरत भाई, जैसे मैं आया हूं और कितने महीनों से आ रहा हूं, कितनी सेवा यहां हो रही है। अगर मेरे से आपके घट में शब्द जपता नहीं तो मैं बांझ गाय नहीं है। कितना खिलाओगे? कुछ भी खिलाओगे तो गोबर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। महाराज ने वाणी में लिखा है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कितनी भी उसको सेवा कराओ, बाबू बाबू करो, बाली उसके सिर पे रखो, चाहे कुछ भी करो, अगर वो बात नहीं हो रही है तो क्या फायदा। अब आप किस भाव से मुझे मानते हैं आपका आप जानो। अगर उसके लिए मान रहे हो तो परखो, आंखें खोलो। समय अभी गया नहीं है, अभी समय है। अभी भी आप दूसरे के शरीर में जा सकते हो। आपको कोई नहीं कहेगा यहाँ बैठ के मैं कह रहा हूं। आपकी जरूरत मुझसे नहीं है, आपकी जरूरत नाम से है, कुदरत कला से है। मगर ये भी ध्यान रहे, कुदरत कला के नाम से आज ये भी बहुत ऑडोमर चल रहा है। थोड़ा 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 हाथ चल के पहुंच गए। वो पहुंचने के लक्षण क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। पहुंचने के बाद क्या स्थिति हमारी होनी चाहिए। हमारा मन मराने, मन